इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और हम इसी में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में बात की जाएगी। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, नाम से मालूम चल रहा है इलेक्ट्रो मतलब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, और आपके पास ऐसा लगता है केमिस्ट्री मतलब केमिकल, यानी केमिकल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के सेल पढ़े जाएंगे, एक होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बताया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, सुनिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। A device which convert chemical energy into electrical energy known as the electrochemical cell। ये कैसे वर्क करते हैं, थोड़ा सा इसके लिए हमको आना पड़ेगा। रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ बातें करी जाएगी, पहले थोड़ी सी रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ लिया जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे। अभी इतना दिमाग में रख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, A device which convert chemical energy into electrical energy। एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जाना जाता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होया करता है, इसके बारे में बात करी जाएगी। तो आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। 11वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है रिडॉक्स क्या है। एक ऐसी रिएक्शन जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, एक ऐसी रिएक्शन जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन वैसे तो बताया ये जाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीजन हुआ, सपोज दैट वी हैविंग CH3CHO, और आपने इसमें ऑक्सीडेशन कराया, ये CH3COOH में टूट जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। और दूसरी बात आप यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर किसी पार्टिकुलर रिएक्शन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन अभी आपको ये सब चीजें भी याद नहीं रखना है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये याद रखना है लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी पार्टिकुलर रिएक्शन से, कोई एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। इन सारे बिंदुओं पर भूल जाए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इस बात को याद रखें। सपोज दैट वी हैविंग अ सोडियम, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। मान लो मेरे पास कोई और रिएक्शन है, जिंक है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ये ज़ाइडियन आयन में टूट गया। समझ रहे बात को, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, इसे बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। ओवरऑल आप ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन में इतनी बात याद रख लें कि लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ। अब आइए देखिए रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके बाद बात करते हैं। जी स्टूडेंट, इसका उल्टा होगा। अगर आप रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा, यानी कि आपके पास पहला पॉइंट क्या बोलना है, पहला पॉइंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो मेन पॉइंट आपको पढ़ना है इस चैप्टर के लिए बेटा, ये बात करी जाएगी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है आप सबको, आ रहा है? यस सर, नो सर बोला करें, कोई दिक्कत नहीं। लॉस, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ रहे बात को, कोई पार्टिकुलर स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही होगी, इसका मतलब है रिडक्शन हो रहा है। हमने आपको बताया Cu पे अगर +2 था, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, प्यारे बच्चों ये Cu में गया, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये 2 बात को याद रखना है। जरा सा कुछ बातें आपको याद कराएं, मुझे वापस करें जो मैंने दिया है। बोलो, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ और लॉस ऑफ,
रिडक्शन की बात करेंगे तो बोलो एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ और गेन ऑफ। ये बात को लेकर हम लोग, और अगर दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो एक रिएक्शन का नाम होगा जिसका नाम होगा रिडॉक्स रिएक्शन। यानी एक ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। A reaction in which oxidation and reduction both take place simultaneously। ये रिडॉक्स रिएक्शन। अब आइए बात करते हैं आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करता है और कैसे इसको बनाया जाता है। देखिए पहले मैंने आपको बता दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एक ऐसी सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो प्यारे बच्चों इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं। देख लीजिएगा, दो कंटेनर लेंगे, एक कंटेनर A मान लिया जाए और दूसरा कंटेनर आप अगर इसको B मान लेते हैं। ध्यान से देखिए इस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, पहले में आप जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप कर देंगे। इसके अंदर आप क्या करेंगे, ZnSO4 जिंक सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइट को आप फिल कर देंगे और इसके अंदर एक जिंक की रॉड को डीप करते हैं। इसमें जिंक की रॉड डीप करते हैं और दूसरे साइड में भी यही प्रोसेस आपको करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंटेनर आपने रखे हैं इस कंटेनर के अंदर आप क्या करेंगे बच्चों, कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप कर देंगे। कॉपर सल्फेट इसके अंदर भर देंगे। समझिएगा बात को, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसके अंदर और यहाँ आप क्या करते हैं, एक कॉपर की रॉड को डीप कर देते हैं। सुन लीजिएगा, दो कंटेनर लिया है। पहला कंटेनर में आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है, उसके अंदर एक जिंक रॉड को डीप किया है। कंटेनर नंबर 2 में क्या किया है, कॉपर सल्फेट को भरा है और उसके अंदर एक कॉपर की रॉड को डीप कर दिया है। समझ रहे बात को? देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो ये रिएक्शन हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया, जैसे जिंक है ये रिएक्शन कर रही है CuSO4 के साथ। क्या बना रहे बच्चों, ZnSO4 प्लस आप Cu यहाँ पे बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ +2 है, यहाँ पे +2 और यहाँ 0 है। ध्यान से देखें तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का आपके पास कॉपर का रिडक्शन हो रहा होगा। तो इसी कंटेनर को हमने बनाया। सुन लीजिएगा ध्यान से, ये जो इक्वेशन बनाई गई है डेनियल सेल की इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से हो रही है तो कॉपर क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर अलग जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया जाता है उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोला जाता है, बोला करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहीं से अगर कॉपर को आप देखें तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। समझ रहे हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आइए पॉइंट पे हम लोग, हमने क्या किया है, दो कंटेनर लिया है। एक कंटेनर के अंदर जिंक सल्फेट को डाल दिया, दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट को लिया और एक कॉपर की रॉड को इसी कंटेनर के अंदर हमने डाल दिया है। समझ रहे बात को? आप कहेंगे सर जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में ही क्यों डाला या कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में ही क्यों डाला? तो देखिए इसके लिए क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रिक किसी रॉड को, ऐसे कह लो जब किसी मेटेलिक रॉड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो आयन और सॉल्यूशन के बीच में एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो आइए जरा से देखते हैं ये रॉड का क्या फायदा होगा। मैं इस रिएक्शन को मिटा देता हूं, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये रिएक्शन को लिखे है। देख लीजिएगा ध्यान से, ये रिएक्शन को हमने मिटा दिए हैं। आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चूंकि यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, थोड़ा देर पहले मैंने आपको कहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। समझ रहे बात को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जिंक का रॉड यहाँ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ने लगेगा। समझ रहे बात को? हम क्या करेंगे, इसे एक मेटेलिक वायर के द्वारा गैल्वेनोमीटर या अमीटर से दोनों को हम लोग टच कर देंगे, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चला जाता है। और दूसरी बात देखिएगा, इन दोनों कंटेनर को बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी लाने के लिए
इसमें एक यू शेप की ट्यूब डाल देते हैं, समझिएगा, एक यू शेप की ट्यूब डाल देते हैं जिसे हम लोग साल्ट ब्रिज कहते हैं। दोनों के बीच में पहले हमने क्या किया है, ये दोनों कंटेनर को एक दूसरे को मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब बीच में हमने क्या किया है, एक साल्ट ब्रिज डाल दिया है। साल्ट ब्रिज क्या होती है, साल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन ये है, ये दोनों कंटेनर को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी लाने का कार्य करेगा। यानी कि आपके पास क्या होगा, इसके अंदर कुछ इनर्ट सॉल्यूशन होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जैसे आपके पास KCl हो सकता है, AgNO3 हो सकता है, और अगर पेस्टिसाइड सॉल्यूशन की बात करी जाए तो अगर या GAT। इनका काम क्या होगा, देखना, जब यहाँ पे जिंक आयन बढ़ेगा यानी पॉजिटिव वाला बढ़ेगा, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव इधर आ जाएगा, इधर नेगेटिव के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए ये आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपके पास AgNO3 वगैरह आप ले सकते हैं, कोई भी आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास साल्ट ब्रिज है। अगर कह दिया जाए साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, तो आप ये बताएंगे कि ये दोनों कंटेनर को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी लाने का कार्य करता है। क्या करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी लाने का कार्य करता है। समझ रहे बात को, और दोनों कंटेनर को दोनों कंटेनर की सर्किट को भी कंप्लीट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज याद रखेंगे आप लोग, एक फार्मूला LON, लोन। लोन का मतलब क्या होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट में देखिए, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं ना तो मेरा ये राइट है ना, तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा। लोन का मतलब है लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, समझिएगा। और ऑक्सीडेशन जो होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, ये हो गया आपके पास L का मतलब लेफ्ट, और यहाँ आपके पास क्या ऑक्सीडेशन होगा। याद रखना, ऑक्सीडेशन जो होगा वह एनोड पे होगा और ये निगेटिव होगा। मतलब आपके पास ये लोन फार्मूला याद रखना है, लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन कहां होगा, एनोड पर होगा। कहां होगा, एनोड पे होगा। समझ रहे बात को। अब देखो जरा ध्यान से, हाँ एनोड पे होगा, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। अब आपको इसकी अगर हाफ सेल रिएक्शन लिखने की बात आएगी, सबसे पहली बात देख लीजिएगा, अगर आपको ये एक्सप्लेन करनी पड़े कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल से काम करता है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं, ठीक है। पहले कंटेनर में हम लोग ZnSO4 के इलेक्ट्रोलाइट को भरते हैं और उसमें जिंक की राड को डीप करते हैं। दूसरे कंटेनर में हम कॉपर सल्फेट लेते हैं और उसमें कॉपर की राड को डीप कर देते हैं। अब होता क्या है, ये जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, वह अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा। जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी कि Zn पर +2 चार्ज में जा रहा होगा और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। समझ रहे बात को, यहाँ पे आपके पास ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, समझ रहे। तो ये आपके पास क्या होगा, और कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ये जो मेटेलिक वायर हमने बनाया है, इस मेटेलिक वायर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने लोअर से हायर की तरफ जाएगा और बीच में साल्ट ब्रिज बना दिया गया है, जिसका काम क्या है कि ये दोनों कंटेनर को कनेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी लाएगा और इसके अंदर कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं जो क्या करेंगे, दोनों पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी लाएंगे या दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करेंगे। इतनी बात सबको समझ आ जाती है। अब देखिए, चूंकि बहुत हमारा बोर्ड छोटा है तो हम थोड़ा इसको मिटाएंगे भी और हम आगे की रिएक्शंस को लिखेंगे। यहाँ तक सबको आ गया, पक्का हो गया। अब देखो सुनो, अब इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, हाफ सेल रिएक्शन और सेल को रिप्रेजेंटेट करना है, दो काम होगा। तो हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, जरा ध्यान से देखना, या सेल को रिप्रेजेंटेट कैसे किया जाएगा। तो पहले देखो हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। ये रिएक्शन अपन लोग की थी, जिंक ने रिएक्शन किया था CuSO4 के साथ और ये बना रहा था ZnSO4 + Cu, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी जहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये सॉलिड में था, ये एक्वस में था और ये भी आपका एक्वस और ये लास्ट वाला सॉलिड था। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं, जिंक से आपके पास यहां जा रहा ऑक्सीडेशन हुआ था, कॉपर ये यहां जा रहा था रिडक्शन हुआ था। जिंक क्या कर रहा था, दो इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर रहा था, देख लीजिएगा, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और कॉपर वहीं पे दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां को +2 है और यहां को भी +2 आएगा। तो देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन के लिए क्या बताया हमने, ऑक्सीडेशन के लिए क्या बताया हमने, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है कि भूल गए, याद है ना। और ऑक्सीडेशन कहां होगी, अभी हमने फार्मूला बताया है
LOAN, लोन। लोन का मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होगा? कहाँ होगा? एनोड। और एनोड खुद अपने आप में नेगेटिव है। समझ रहे हैं बात को? नहीं आई बात समझ आ गई सबको? तो अब हम क्या करने वाले हैं, यानी कि आपके पास ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन होगी वह एनोड पे लिखी जाएगी, हाफ सेल रिएक्शन। तो आपके पास एट एनोड पे क्या होगी देख लीजिएगा। एट एनोड पे क्या हो रहा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा और समझिएगा। एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, यानी कि आपके पास जिंक जा रहा होगा Zn पे +2 चार्ज में, यानी इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन। समझ रहे हैं बात को? हाफ सेल रिएक्शन को आप लिख रहे हैं, ठीक है, ये हाफ सेल रिएक्शन को आप लिख रहे हैं, हाफ सेल रिएक्शन आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, हाफ सेल रिएक्शन आपके पास से लिखी जा रही है, देखिए ध्यान से। अब बताओ, कॉपर वाली जब लिखोगे तो क्या लिखेंगे बेटा, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होना है, कैथोड पे क्या होना है, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन। अगर देखो एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो आप जब कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए Cu पर +2 चार्ज था बच्चों, ये जा रहा था Cu में, यानी कि इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। समझ रहे बात को? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और यहाँ पे आपके पास हुआ रिडक्शन। पहले तो आप हाफ सेल रिएक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? हाफ सेल रिएक्शन देखिए, पहले क्या था, एट एनोड पे हमने क्या लिखा, हाफ सेल रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था, हमने वो रिएक्शन लिख दिया। और कैथोड पे क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, Cu पर +2 से Cu में जा रहा था, तो रिडक्शन हो रहा था। तो हाफ सेल रिएक्शन आपको पहले ऐसे लिख देना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन। आप पहचान लीजिएगा, ऑक्सीडेशन में बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फार्मूला आपको दिया लोन। लोन का मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो देखिए मेरा राइट है, क्योंकि मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा यहाँ पे ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो जो आपके पास कॉपी होगी आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पर। किस पे होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। हाफ सेल रिएक्शन आप इस तरीके से लिखेंगे, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें। हाफ सेल रिएक्शन को आप इस तरीके से नोट करेंगे, देखिएगा, हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड ये लिखा हुआ है, ये हाफ सेल रिएक्शन लिखी हुई है, मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आप हाफ सेल रिएक्शन लिख रहे हो, ठीक है। एट एनोड पे और एट कैथोड पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा इसका, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे होगा कि कैथोड पे, एनोड पे। फार्मूला कौन सा याद है आपको, लोन। लोन का मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। अब सोच के बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पे। एनोड कैसा होगा, और अभी तक आपने पढ़ा होगा, आपको लग रहा है सर हमने तो एनोड पॉजिटिव पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल से नहीं, उल्टा होता, समझ लीजिएगा। तो ये जल्दी से आप हाफ सेल रिएक्शन को आप लिख दीजिए, फिर उसके सेल रिप्रेजेंटेशन को करते हैं, फिर हम लोग आगे आ जाएंगे।